नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। अररिया में जाम की बड़ी समस्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही नो एंट्री जोन बनाया गया है ताकि बेवजह टोटो रिक्शा चालक जाम ना लगा सके। जाम की समस्या को रोकने के दौरान टेम्पो चालकों द्वारा पुलिस पर मारपीट व गाली गलौज का आरोप लगाया गया। इसको लेकर मंगलवार को रिक्शा टोटो चालक संघ द्वारा नेताजी सुभाष स्टेडियम में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में संघ के नेताओं ने पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने की निंदा की। साथ ही वहां मौजूद कुछ रिक्शा चालकों ने अपनी चोट को दिखाते हुए कहा कि यह पुलिस ने पीटा है। वहीं मौके पर मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता आशीष रंजन ने कहा कि देश में सभी को सम्मानजनक तरीके से रोजी रोटी कमाने का अधिकार है, किसी को मारपीट का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा जो ऑटो रिक्शा चालकों को वैकल्पिक मार्ग दी गई है, उन सड़कों की हालत जर्जर है, उसको रिपेयर कर गड्ढों को भरा जाए। वहीं संघ के लीगल एडवाइजर शुभम चौधरी ने बताया कि नो एंट्री जोन जहां पर रखा गया है वहां पुलिस बल की तैनाती हो। साथ ही पुलिस के द्वारा अनैतिक तरीके से मारपीट की घटना बंद की जाए। वैकल्पिक सड़कों में कई सड़क की हालत खराब है, उसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं, उसको दुरुस्त किया जाए ताकि ऑटो चालक सवारियों के साथ आराम से आ जा सके। मौके पर रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार राय, आशीष रंजन, शुभम चौधरी सहित कई ऑटो संघ के सदस्य मौजूद थे। यहाँ मरा है तुम निकल जाओगे, अन्य लोग सब समझदार होते हैं। जीरो माइल से आ रहे थे हम खाली गाड़ी लेकर के, तो चांदनी चौक भी हमको कौन रोका, पुलिस वाला सब भी था। तो हम सोचे जाने के लिए दे रहा है, सोचे घर चले जाते हैं, ये चांदनी चौक होकर खैया बस्ती। बस सुहास चौक पे वहाँ दो पुलिस वाला तक खड़ा होकर दोनों लाठी चलाना शुरू लगा दिया। कुछ वो नहीं करता, क्या ढुका है न ढुका है, बस यही इतना है। नवरात की 9वीं तारीख थी और लगभग 6:30 बजे शाम में हम बस स्टैंड से लेकर पैसेंजर आए और घोड़ा स्टैंड से में पैसेंजर को मैंने कहा कि तुम उतर जाओ यहीं पे। उन्होंने कहा थोड़ा सा आगू बढ़ा दो। तो चांदनी चौक हम पहुँचे भी नहीं है, कॉर्नर पर गए हैं। तो उधर से एक पुलिस वाला दौड़ा हुआ आया और कहा कि मेरा हाथ पकड़ लिया और पकड़ के मेरे पैर पर मारना शुरू कर दिया और इतना मारा कि हमारा वहाँ पर होश यानी कि बदहवासी हमारे अंदर छा गई। उसके बाद जो है तब वो पेशेंट जो है निकल करके हमें भाड़ा दिए बगैर भी भाग गया, वो भी डर से वो भी भाग गया और हमारे टोटो को वो हाथ से ठेल करके गिराना चाह रहा था। तो मैं उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगकर किसी सूरत में अपने टोटो को लेकर के आया और हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवाया और उस दिन से मेरा ये हाल है। जख्म है और जख्म का तो जी मैं टोटो चलाता हूँ, मेरा टोटो नंबर है 09 से 81। देखिए, एक आदेश आया है एसडीओ महोदय द्वारा। इस आदेश में ये लिखा गया है कि जो अभी टोटो और ऑटो का चलने का रूट है, मसलन एडवी चौक से चांदनी चौक वाली जो जगह है, वो जो सड़क है, उसमें नो एंट्री है। उसी तरह काली मंदिर से ही लौट जाना है, फिर इधर टाउन हॉल से ही लौट जाना है जो 0 माइल से टोटो ऑटो आएंगे। तो इसको लेकर बहुत परेशानी आ रही है। हम लोग पालन करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि कैसे हम लोग पालन करें, लेकिन उसमें जो समस्याएं हैं कि पुलिस पूरी तरह से असंवेदनशील है। हमारे साथियों को मार लगी है और गंभीर चोटें आई हैं, गाली गलौज हो रहा है और ऐसे माहौल में किसी सकारात्मक काम होना कोई बहुत ज़्यादा संभव नहीं लग रहा है। फिर भी आज की बैठक जो थी, इसमें साथियों ने ये बात माना है कि हम लोग इस आदेश का, जो नो एंट्री का आदेश है, उसको कुछ दिन तक पालन करके देखेंगे और उसके बाद पुनः रिव्यू करेंगे कि हमारी क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। आज जो हमारे साथियों ने अपनी समस्याओं को गिनाया है, उस समस्याओं को लेकर हमारी एक कमेटी एसडीओ से मिलने जा रही है। आप जानते होंगे कि पूरे बिहार में और अररिया में भी ऑटो और टोटो के चलते ही रोगी अस्पताल पहुंच पाते हैं, लोग कोर्ट पहुंच पाते हैं, साग सब्जी ले पाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर टोटो और ऑटो वाले को परेशानी हो रही है तो हम प्रशासन से निवेदन अभी कर रहे हैं कि वो इसको संवेदनशीलता से ले। कम से कम जो पुलिसिया जुल्म है, मारने पीटने, ये कहीं से भी एक सभ्य समाज को शोभा नहीं देता है कि हमारे साथी को गाली गलौज मारपीट किया जाए। हम इज्जत से ज़िंदगी जीने के लिए ऑटो और टोटो चलाते हैं, हम चोरी नहीं करते हैं, बल्कि हम
सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे रात तक और कभी कभी तो रात भर अपने यात्रियों की सुविधा के लिए तैनात रहते हैं, अस्पताल ले जाते हैं। तो हमारी ये मांग है कि ये जो आदेश आया है इसको हम लोग 15 दिन तक पालन करेंगे। अगर पुलिसिया जुल्म बंद कर दिया जाए, अगर रास्ते जो हैं जहाँ पर टोटो जा ही नहीं पा रही है, खड्डे हैं, उसको भी ठीक कर दिया जाए। इन तमाम बातों को लेकर हम लोग फिर बैठेंगे और फिर वार्तालाप होगा, उससे जो निकल के आता है वो निकलेगा। आज तो यही कार्रवाई हुई। देखिए, आज एक सामूहिक रूप से टोटो और ई रिक्शा संघ के द्वारा शांतिपूर्ण बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के माध्यम से हम लोगों ने जो प्रशासन का जो नो एंट्री जोन घोषित किया गया है उसको लेकर एक निर्णय हुआ है कि ऐसे जगहों पर जो जोन का एंड एरिया है उस जगहों पे पुलिस बल दिया जाए। और जिस प्रकार से टोटो और ऑटो ड्राइवरों को पीटा जा रहा है अनैतिक रूप से, जो न्याय संगत नहीं है, उस पे रोक लगे और जो वैकल्पिक रास्ता है जिस पे बहुत सारी गड्ढा है, जिसके कारण रास्ता अच्छी नहीं होने के कारण उसको दुरुस्त किया जाए, जिससे टोटो और ऑटो के ड्राइवर को दिक्कत ना हो और पैसेंजर को भी दिक्कत ना हो इसका। जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो भैया लोग जो दिए हैं सॉल्यूशन के कि काली मंदिर के पास स्टॉप होना चाहिए, फिर एडबी चौक के पास स्टॉप होना चाहिए, फिर इधर स्टॉप होना चाहिए, तो उस जगह अगर ये लोग जाता है ऐसे, वहाँ तो पुलिस जाएगी नहीं, तो वहाँ तो ऐसे भी मार इसको लगने वाला है नहीं। जो अगर वहाँ नहीं, अगर मार्केट नहीं आएगा तो इस लोग को ये नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं, सवारी नहीं मिलेगा। ये तो गया। तो मेन रीज़न यहाँ पे ये है कि ये लोग जाम का समस्या यहाँ से दूर करने के बाद ही इन लोग को फ़ायदा होगा। जो भी यहाँ पे दुकान है, जो डॉक्टर का क्लिनिक है, ये आप नो एंट्री मतलब ये क्या बोलते हैं पार्किंग जोन अगर करता है तभी इसका चलने देना चाहिए, अन्यथा उसका हटा दिया तो लाइसेंस कैंसिल कर देगा। तो उससे क्या होगा, लाइसेंस कैंसिल करने के डर से ये अपना पार्किंग जोन बनाएगा। पार्किंग जोन बनाएगा तो ये लोग को आने जाने का फ्री हो जाएगा। ये पहला सॉल्यूशन हुआ। दूसरा सॉल्यूशन, ये रोड साइड में यहाँ से लेके ये क्या बोले आज़ाद एकेडमी मोड़ से लेके चांदनी चौक तक में रोज जो बगल अगल में काम करने वाला है उसको हटा दिया जाता है, वो भी मतलब भूखा रहता है, तो वो भी जीएसटी भरता है। तो उसको भी चाहिए क्या कि उन लोग को एक अस्थाई जगह दे दिया जाए, हरियाली मार्केट सही करके वो लोग अगर वहाँ शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पे जाम का समस्या दूर होगा और ये लोग चलती गाड़ी पे आएगा जाएगा और इसको सवारी भी मिल जाएगा और ये सुखी संपन्न रहेगा। You and I, we were meant to be. I feel it in my soul. Feel it in my soul. Never separated, you and me. Broken made whole.